हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्वर्ग और नरक की कहानी सुना रही हूँ। स्वर्ग और नरक सब अपने हाथ में ही है। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं भी नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला बहुत खुश हुई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे नरक स्वर्ग के बारे में सुना, बहुत सुना। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर शोर से लोगों को रोने की आवाज़ सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़फ रही है। बुजुर्ग महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़फ रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाए, ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया और सोचने लगी कि ये बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हो रहे हैं। शायद ईश्वर ने इनको यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद स्वर्गलोक आया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने की, खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई और वहाँ पर स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जहाँ नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्गलोक के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग इस पर तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे क्यों? लोग बोले, हम तो सभी इस तरह पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली है, उनको काटा है, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया है और लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर हम खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक दोनों आपके मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो वो अपने लिए नरक बना ले, चाहे वो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान है। वो किसी से भेदभाव नहीं रखते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो खुद ही आलसी थे। उन्हें खीर में हाथ नहीं चलाना था और कर्म नहीं करना चाहते थे, कोई मेहनत नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह भूख से बेहाल थे। यही तो ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नरक आपके हाथ में ही है। मेहनत करके अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को सफल बनाए और अपने जीवन को स्वर्ग दिखाएं। बोलो जय श्री राम। माता सीता ने भी एक घोर पाप किया था। एक कथा के अनुसार एक रोज जब माता सीता अपने बगीचे में घूम रही थी तो उनकी नज़र तोते के एक जोड़े पर पड़ी थी। वो जोड़ा आपस में कुछ बातें कर रहा था। तोते के जोड़े को आपस में बातें करते देखकर माता के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे।
जिसके बाद सीता माता तोते के उस जोड़े के पास गई और उन्होंने सुना कि ये जोड़ा सीता माता और उनके पति यानी कि भगवान राम के बारे में बातें कर रहा है। जब माता सीता ने तोते के मुख से अपने भविष्य के बारे में इतनी सारी बातें सुनी तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें मेरे भविष्य के बारे में इतना सब कुछ कैसे ज्ञात है। तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि वाल्मीकि आश्रम के एक पेड़ में रहते थे, जहाँ पर वक्त माता सीता और भगवान राम के बारे में ही बातें होती रहती थी। तोते के इस जोड़े ने ये तक बताया कि आगे चलकर भगवान राम मिथिला आकर आपके स्वयंवर में शामिल होंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर आपसे विवाह करेंगे। अब अपने भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद माता सीता के मन में अपने भविष्य के बारे में और भी जानने की जिज्ञासा हुई, जिसके बाद माता सीता ने तोते के उस जोड़े को बंदी बनाकर पिंजरे में डलवा दिया। काफ़ी कुछ जानने के बाद अब माता सीता को मादा तोते से एक लगाव हो गया था, जिसके बाद माता सीता ने नर तोते को पिंजरे से बाहर कर दिया, लेकिन मादा तोते को अपने पास पिंजरे में ही रखने का निर्णय ले लिया। अब तोते का जोड़ा एक दूसरे से अलग हो गया, जिसके बाद मादा तोते ने माता सीता को बताया कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन आप सभी को ये सुनकर हैरानी होगी कि माता सीता ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। नर तोते ने भी माता सीता से कहा कि मेरी बीवी को छोड़ दो, काफ़ी निवेदन किया, मगर माता सीता ने कहा कि उन्हें मादा तोते से लगाव हो गया है। उन्हें तो इतनी भाने लगी है कि अब वो मादा तोते को अपने से दूर नहीं होने देगी। इसके बाद नर तोते ने ये तक भी कहा कि मेरी बीवी को खुले जंगल में हमारे बच्चों को जन्म देने दो, इसके बाद मैं वापस अपनी बीवी को आपके पास छोड़ दूंगा। मगर इस पर भी सीता माता नहीं मानी और तोते को वहाँ से अकेले ही जाना को कह दिया गया। 3-4 दिन गुजरने के बाद मादा तोते ने पिंजरे में पति वियोग के कारण दम तोड़ दिया। अब जब नर तोता अपनी बीवी से मिले महल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी गर्भवती प्राण त्याग चुकी है। जिसके बाद दुखी नर तोता सीता माता से कहता है, माता तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को मुझसे दूर कर उसके प्राण हरे हैं। मैं तुम्हें भी ये श्राप देता हूँ कि तुम भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति से अलग हो जाओगी और तुम्हारे अलग होने का कारण मैं ही बनूंगा। ये कहकर नर तोते ने प्राण त्याग दिए और माना जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी बना था और वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी और श्री राम को राज धर्म के कारण सीता को त्यागना पड़ा। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी दोस्तों? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। और आने वाली वीडियो ऐसी वीडियो ही आएगी तो उसके लिए मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबा लो और कमेंट में लिख दो जय श्री